कर्म बंधन के बारे में तुम्हारा इंसान जानकर भी अनजान है, अज्ञानी बनता है। सभी समझते हैं कि इंसान का नसीब तुम बनाते हो। इंसान ये समझना ही नहीं चाहता कि उसका कर्म ही उसका नसीब बनकर सामने आता है। उसके कर्मों का लेखा जोखा ही उसका जन्म और उसकी मृत्यु तय करता है। इंसान का कर्म ही उसका भाग्य है। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि इंसान का नसीब इंसान खुद अपने कर्मों से लिखता है। वो अपने कर्मों के फल भोगता है, अपने कर्मों से प्राप्त भोग भोगता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है बहन, न इस साईं बाबा को, न तुमको, न जानकी बेटी को। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं, उनके कर्म अच्छे हों इस पर नजर रखता हूं, उसे सत्कर्म करने के लिए कहता हूं, किसी को पैसों से दूर रखने की कोशिश करता हूं तो किसी को पैसों से मदद करने पर ऐतराज जताता हूं। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। कमाल का है तुम्हारा ये इंसान। खुद दूसरों के साथ विश्वासघात करता है और विश्वास करता है कि दूसरे उस पर विश्वास करें। खुद दूसरों की इच्छाओं और खुशियों में आग लगाता है और चाहता है कि दूसरे उसकी हर इच्छा पूरी करें। खुद तो अपनों के साथ भी कुटिलता से व्यवहार करता है और अपेक्षा करता है कि पराये भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। परंतु ये कैसे संभव है मालिक? तुम्हारा ही तो न्याय है ना, जैसा करो वैसा भरो। इंसान के खुद के कर्म ही कल्याण और अकल्याण को निमंत्रित करते हैं गुरुदेव। ढोंडू, साईं अब प्रवचन देगा। सत्कर्म करने वाले को भूतकाल तकलीफ नहीं देता है गुरुदेव, लेकिन बुरे काम करने वाले को उसका भूतकाल यानी कि उसका पिछला कर्म उसे परेशान करता रहता है। बुरे कर्मों की याद में वो चैन की नींद सो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसने जैसा व्यवहार किया है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। और जब वो बुरे कर्म जीवित होकर सामने आता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। जो अपने आप में बदलाव लाना चाहता है वो अपना भूतकाल देखकर शर्मिंदा होता है, पछताता है। कभी कभी वो तनाव बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। लेकिन जिसे अपने कुकर्मों पर कोई पछतावा नहीं है, लाज शर्म नहीं है, वो अपने भूतकाल छिपाने के लिए अधोपतन की सीढ़ियां उतरता चला जाता है और उसे साथ देने वाले भी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, हर किसी को भुगतनी पड़ती है। अपने कर्म का कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मालिक, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढे में गिरोगे। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। भूखे की भूख प्यास मिटाओगे तो मालिक तुम्हें दुआ देगा। कितना आसान कानून है। एक बच्चा भी समझ सकता है। और ये इंसान, मालिक ने ही तो ये चराचर दुनिया व्याप्त की है।
वो हर तरफ है, हर जगह है। उसके अस्तित्व का साक्षात्कार तो हर वक्त, हर पल होता रहता है। फिर इंसान एक अज्ञानी की तरह मालिक की पवित्र निशानियों को बुझाने का, मिटाने का पागलपन क्यों करता है? हम मालिक, इंसान जो बोता है वही काटता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो मालिक के इस न्याय को भूल जाता है उसे अपनी जिंदगी में ही इसका साक्षात्कार हो जाता है। गुरुदेव, हम दूसरों को सुख देंगे तो दूसरे भी हमें सुख देंगे। दूसरों को दुख देंगे तो सुख की उम्मीद करना ना समझिए। दूसरों का अपमान करके सम्मान की आशा कैसे कर सकते हैं हम? दूसरों की मना शांति छीनकर हमें मना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। यही तो मालिक का दस्तूर है गुरुदेव। मालिक ने जब इंसान को बनाया तब समझाते हुए उससे कहा कि अपनी जिंदगी तुम खुद बनाओगे, अपने जीवन के शिल्पकार तुम खुद बनोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी आदतें डालो, दूसरों के मददगार बनो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से नफरत ना करो, सबको प्यार दो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी उन्नति और अवनति का आईना होगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाएंगे। तुमने अच्छा काम किया और समाज ने तुम्हें नहीं सराहा तो निराश मत होना। मैं हूं ना, मेरे पास हर किसी का लेखा जोखा होता है, तुम्हारा भी होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म को मैं सिर्फ सराहूंगा ही नहीं, उसका इनाम भी दूंगा। लेकिन तुम्हारे किसी अपराध के लिए समाज ने तुम्हें दंड नहीं दिया तो ये मत समझना कि तुम छूट गए। नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दंड दूंगा। जो इंसान अपना कर्म मालिक को समर्पित करता है वो दलदल में कैसे फंसा रह सकता है? कैसे कोई नाउम्मीदी उसका दामन थाम सकती है? कैसे? अच्छा काम मालिक की सेवा होती है। उस काम को करते समय अड़चने तो आएंगी ही, अवरोध तो होगा, लेकिन वो काम रुकेगा नहीं, वो काम पूरा होकर ही रहता है। क्योंकि उस काम के साथ मालिक का लगाव जुड़ा होता है। सबका मालिक एक